तब कहीं जाकर के धीरे धीरे गाढ़ा बनेगा, होते होते फिर मावा बनेगा, बनेगा ना। और फिर मावा बनने के बाद उसमें से आप फिर गर्म करोगे तब घी निकलेगा। हाँ, उसमें घी निकलता है। अथवा दूध को इतना औटो उसमें मलाई पड़ जाए और उस मलाई को फिर उससे भी घी निकालते हैं। कई तरह के हैं, बिना गरम किए तो होगा नहीं। दूध को गरम करते हैं, गरम करने के बाद ठंडा करते हैं, फिर आप जमाते हैं, जमाने के बाद दही बनता है, दही के बाद उसमें से नवनीत निकालते हैं, मथते हैं, और मथने के बाद जो मक्खन निकलता है उसको अंतर मुहूर्त पहले गरम करके घी निकालते हैं। विधि ये गरम तो करना ही पड़ेगा, बिना गरम किए कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं होती है। इसलिए हमें तो ये सिद्धांत मिला ही है तप का, कि तप है क्या, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तप इसका नाम है। और फिर भी हम तप से डरते हैं, घबराते हैं। अगर आपसे तप की बात की जाए तो आप दूर भागते हैं। हाँ, दूर भागते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तपः किल्बिषम हन्ति, तप से पाप नष्ट होते हैं। बिना तप के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। हमें आत्मा में ताप तो देना ही पड़ेगा, और ताप देने से ही पाप नष्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखो। ये संश्लेष क्रिया है, और संश्लेष क्रिया बिना तप के पृथकीकरण नहीं हो सकता है। संश्लेष संबंध में हमें पृथकीकरण की क्रिया करनी ही पड़ेगी। अगर H2 मिल गया है, H2O है, और इनको अगर हमें अलग करना है, उसका सीधा रासायनिक सूत्र है, और वो पृथकीकरण की क्रिया ही होती है। उसके माध्यम से ही हम वाष्पित कर सकते हैं, तब कहीं जा कर के वो ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग होगा। ऐसे ही सीधा सिद्धांत है कि आत्मा और कर्म संश्लेष रूप में संबंध है। कौन सा संबंध है? आत्मा और कर्म का कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध। कौन सा? एक क्षेत्रावगाह के रूप में संश्लेष संबंध है जीव और कर्म का। और आप सभी का कौन सा संबंध है? बोलो मनोज भैया, आप सभी का कौन सा संबंध है? ओ ज्ञानी, संयोग संबंध। कौन सा है? ये सब संयोग संबंध है। और जीव कर्म का इस संयोग को हम समान तरीके से अलग कर सकते हैं, जिसको आसानी से अलग कर सकते हैं, वो संयोग संबंध है। लेकिन जो मिलने के बाद आसानी से पृथक नहीं किया जाता है, उसका नाम संश्लेष संबंध है। दूध में पानी मिला सकते हैं, लेकिन दूध से पानी अलग कर सकते हैं सामान्य, लेकिन मिलाने में तो मेहनत नहीं की आपने। करना क्या है? दूध में पानी डाल देना है। आपने डाल दिया, मिल गया। लेकिन अब मैं कहता हूं जितना तुमने पानी मिलाया है वैसे तुम पानी उसको अलग कर लो। मिलाने के बाद आप पृथक नहीं कर सकते हैं सामान्यता। इसी का नाम संश्लेष संबंध है। अब वो संश्लेष संबंध करने अलग करने के लिए आप उस दूध को तपाएंगे। क्या करेंगे? दूध को तपाएंगे और पानी को खपाएंगे। पानी क्या होगा? तप के माध्यम से वाष्पित हो जाएगा। उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होगी और वह वाष्पित हो जाएगा, और वाष्पित होने के बाद जो बचेगा वो प्योरिटी होगी। ऐसे ही सिद्धांत है। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर हमने कर्म को मिला तो लिया है अपनी अज्ञानता के कारण,
राग द्वेष करते हुए विकारी भावों के कारण एक क्षण का परिणाम, अरे परिणाम करने में समय नहीं लगता है। कर्मों को हमने बुला तो लिया और आत्मा के प्रदेशों में मिला दिया। अब आपने जैसा बुलाया, आप चाहे हम वैसा अलग कर दें, ऐसे अलग नहीं होंगे। अब तपस्या करनी पड़ेगी आपको। एक एक क्षण का परिणाम कर्म बंद कर रहा है, एक एक क्षण का परिणाम कर लेते हैं। गुस्सा कर लिया हमने, अहंकार कर लिया हमने, अभिमान में आ गए हम, छल करके छलिया बन गए हम लालची हो गए, लोभी हो गए, ईर्ष्यालु हो गए, रागी हो गए, द्वेषी हो गए, लेकिन इनका परिणाम बंद कर बैठे। अब बंध को बंद कैसे करोगे दुलीचंद जी? बंध तो कर लिया हमने राग भावों से, द्वेष भावों से। हाँ, सबसे ज्यादा बंध का कारण क्या है बोलो? राग। ऐसे समय सार में कुंदकुंद स्वामी लिखते हैं, ऋतो बंधधिकम मुंचत जीवो विराग संपन्न, ऐशो जिड़ोपदेशो तम्मा कम्मेषु मारज्ये। ऐसो जिड़ोपदेशो, ऐसा जिन भगवान का उपदेश है। तम्मा कम्मेषु मारज्ये, हे ज्ञानी राग को छोड़ दो। रत्तो वनदि कम्मम, क्योंकि राग से कर्म का बंध होता है और विराग से कर्म बंध छूटते हैं। जितना तुम्हारे जीवन में विराग होगा तब कर्म छूटे, और जितना राग करोगे, और राग क्या है बोलो? राग का मतलब मायाचारी। राग का मतलब मायाचारी, छल कपट करना। सिद्धांत की बात कर रहा हूं, आगम में लिखा है ये मायाचारी करना राग है, लोभ करना राग है। इसलिए चार कसायों को माया और लोभ के लिए राग में कहा गया, गर्भित किया गया है। और क्रोध करना और मान करना द्वेष है। अहंकार में बैठे आप, बहुत द्वेष हो रहा है तुम्हें, और तो मैं कहाँ कर रहा हूं, द्वेष भाव नहीं है मेरा। अब अभिमान तो सीधा झलक रहा है, ये द्वेष है। और द्वेष से कितने कर्मों का बंध होता है? राग द्वेष यही संसार के कारण है। ये निरंतर कर्म बंध में सहयोगी है। और इसके माध्यम से और सिद्धांत की मैं चर्चा करूं आपसे, तो स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है। कौन सा बंद हो रहा है? इसलिए सिद्धांत पढ़ो ज्ञानी। क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? सिद्धांत पढ़ो ज्ञानी, बहुत जरूरी है। सिद्धांत नहीं पढ़ने के कारण हम छोटी छोटी बातों में द्वेष कर बैठते हैं, हल्की फुल्की बातों में अपने मस्तिष्क पे ले लेते हैं और अंदर कालापन पैदा कर लेते हैं। ये हमारे जीवन में चिंतन की कमी है। किसकी? जिसको हम बोलते हैं तत्व चिंतन। और साधक को अगर संभालने के लिए सबसे अगर उपाय है, आयाम है, साधन है, तो साधना तभी संभलेगी जब तत्व चिंतन होगा। जिस साधक के पास, जिस ज्ञानी के पास, उसको ज्ञानी क्यों कहें, तत्व चिंतन ही नहीं है, ना तो वो आराधना समझ सकता है और ना साधना समझ सकता है। साधना और आराधना को संभालने के लिए तत्व चिंतन होना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखना। उसकी ही आराधना विशुद्ध होती है तो जब तत्व चिंतन करता है। साधना उसी की निर्मल होती है जो तत्व चिंतन करता है। अथवा तत्व चिंतन नहीं है, छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में क्रोध कर बैठेगा, मान कर बैठ गया, मायाचरी लोभ आ जाएगी, छोटी छोटी बातों में गांठ बांध लेगा। गांठ, उसको ये पता ही नहीं है कि अब गांठ बांधने का परिणाम क्या हो रहा है। इसका परिणाम गुणस्थान भी गया, साधना भी गई। अब बाहर से तुम द्रव्य में तो दिखोगे, लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो चुके हो और द्रव्य भेद से कुछ नहीं होने वाला।
इस बात का ध्यान रखो, खाली द्रव्य भेद से कुछ नहीं होता। भाव सहित जो है वो द्रव्य भेद ही तुम्हें आगे ले जाएगा, अथवा द्रव्य भेद में तुम बने रहो, अंदर में तुम बहिरात्मा हो गए। अब बहिरात्मा क्या है? संसार का कारण है, संसार में ही भटकना पड़ेगा ज्ञानी। रोगे थोड़ी सी अज्ञानता और कसाय में कर्म बंद कर तो लेते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम होता है तब समझ में आता है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, और जब वो पकेगा ना, आबादा काल होगी उसकी समाप्त, तब कर्म उदय में आएगा, और कर्म उदय में आएगा तो फिर कुछ नहीं है। अब रो, बैठ करके पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। इसलिए अज्ञानता में ऐसे कर्म का बंध मत करो। अपने जीवन में एक तत्व चिंतन करो, हर पल तत्व चिंतन होना चाहिए साधक के जीवन में। इसलिए शास्त्र में लिखा है तत्व चिंतन। तत्व चिंतन करते रहोगे, तुम्हारी प्रत्येक साधना हर पल से संभली रहेगी। हर पल बैठे उठते बैठते तत्व चिंतन। और वही कारण है कि साधु की हर क्रिया में निजना होती है। क्यों? क्योंकि हर क्रिया में उसका तत्व चिंतन चल रहा है, परिणाम प्रशस्त चल रहा है, हर भाव अच्छा है, प्रशस्त परिणाम है। कहीं भी उसको जीवन में अहंकार अभिमान नहीं है, कोई कसाई नहीं है, मायाचारी छल कपट नहीं है, कोई गुड़ी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, एकदम साफ पेट का एकदम साफ है, स्वच्छ है। उसका पेट अच्छा रहता है हमेशा, और रहना भी चाहिए। स्वच्छता की निशानी है पेट साफ होना, और पेट साफ जिसका नहीं होता है उसमें कब्ज हो जाती है, और कब्ज होने से बहुत सारी बीमारी हो जाती है। विश्व माधव सागर जी है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जब कब्ज होती जाती है। इसलिए जो वैद्य होते हैं ना, तो वैद्य रेचक औषधि देते हैं। कौन सी औषधि देते हैं? रेचक औषधि का उपयोग कराते हैं। और रेचक का मतलब होता है तुम्हारे अंदर से मल साफ हो जाए। और आगम भी यही औषधि देता है आपके लिए, गुरु लोग भी वही औषधि देते हैं, रेचक। कौन सी है? रेचक औषधि इसलिए देते हैं कि तुम्हारे अंदर में कोई विकार हो गए हो, तुम्हारे अंदर कलुषता आ गई हो, मल जम गया है तुम्हारे अंदर, मन के अंदर, चित्त के अंदर, तो रेचक औषधि तत्व की होती है, जिनवाणी की होती है, और उसके माध्यम से वो साफ कर देते हैं, बाहर करते हैं, और वो पेट साफ हो जाता है। और पेट साफ होना साधक का बहुत जरूरी है अंदर से। कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, अथवा कोई भी हो, त्यागी वृत्ति, सभी के लिए आवश्यक तत्व हैं ये। और ये रेचक औषधि, एक तत्वबोध, तत्व चिंतन, ये बहुत आवश्यक है। इस बात को हम ध्यान में रख कर के चले तो पेट का साफ होना, पेट का नरम होना, आयुर्वेद कहता है, और पैरों का गर्म होना, और सिर ठंडा होना। क्या होना? सिर ठंडा, पैर गरम, पेट नरम, ये तीन जिसके हैं उसके लिए डॉक्टर वैद्यों की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वस्थता की निशानी यही है। अगर ये तीन चीजें तुम्हारे पास हैं तो फिर समझो तुम स्वस्थ हो। और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ साधना कर सकता है। मस्तिष्क में क्रोध की गर्मी नहीं होना चाहिए, अहंकार की गर्मी नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क का मतलब, ठंडा का मतलब, ये आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। कभी भी माथा गर्म नहीं होना चाहिए। माथा गर्म होता है, डॉक्टर तत्काल बोलता है पट्टी रखो। क्या बोलता है? ठंडे पानी की पट्टी रखो, माथा को ठंडा करो। अगर माथे पर फीवर पहुंच गया तो वो बर फ्री हो गया। मतलब इसलिए मस्तिष्क पर फीवर नहीं पहुंचना चाहिए। मस्तिष्क जुड़ अच्छा नहीं होता, इसलिए बहुत बचाते हैं। जैसे टेम्परेचर होता है उसको डाउन करो, मस्तिष्क को हमेशा ठंडा रखो। ठंडा मस्तिष्क को रखोगे ना
तो तुम्हारे विचार भी बहुत अच्छे, शीतल होगे, शीतल सबको शीतलता प्रदान करोगे। और माथा गर्म होगा तो आग उगलेगी, और आग जहां लग जाएगी फिर फायर ब्रिगेड चाहिए। समस्या है। इसलिए माथा को ठंडा रखा जाता है। अगर कहते हैं ना थोड़ा सा गर्म होने लगे रिलैक्स करो, क्यों? माथा गर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अनेक बार कही आपसे, अनेक बार कही, आइसक्रीम खाओ ना खाओ कोई बात नहीं, खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मस्तिष्क में हमेशा आइस फैक्ट्री जिसके जीवन में रहती है वही साधक कहलाता है। और जिसका पल पल में माथा गर्म हो जाता है, हीटर, समझ लेना कोई काम का नहीं है, गया काम से। इसलिए पहले कह दिया जाता है, चाहे भक्त हो चाहे साधक हो, भगवान के पास भी जाते हैं तो आइस फैक्ट्री के साथ जाओ, नहीं तो तुम पल पल में गर्म हो जाओगे। किसी ने कुछ टोक दिया, गर्मी वही, उबाल वही, और ऐसा उबाल आएगा कई लोगों में, कई लोग पूजन करना छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में गर्मी है और तुम गर्मी को बाहर छोड़ के आए नहीं हो, निश्चय बोल करके नहीं आए हो, और गर्मी को अंदर लेकर के आ गए तो गर्मी ने गर्मी को पैदा कर दिया। क्या कर दिया? अब गर्मी ने गर्मी पैदा कर दी, और उस गर्मी का नुकसान क्या हुआ तुम्हें पता है? अनंतानुबंधी हो गया, और अनंतानुबंधी कसाय बन गए। अब तुम जी रहे हो बैर में। कई लोग तो ऐसे होते हैं सालों सालों गांठ नहीं खुलती है, पूजन करना छोड़ दिए, अभिषेक करना छोड़ दिया, किसी ने आहार देना छोड़ दिया। एक व्यक्ति कहता है मैं महाराज के पास जाना ही छोड़ दिया। एक व्यक्ति ने नमस्कार करना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दी। तुम इतने बड़े हो गए कि जो लोग मुनियों से बात करने के लिए तरसते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हारा अहंकार इतना ऊंचा हो गया, इसका मतलब तुम बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो। और कौन सा कर्म बंद होगा? अब सिद्धांत पढ़ो, नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। किसका होता है? नीच गोत्र कर्म का आश्रय होगा। और जितना कर्म बंद होगा ना, कितना भी कर लो, यहाँ करो बंद, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कहीं निदत्यो निकाचित ना हो जाए, इसलिए सावधान होना चाहिए। घबराना चाहिए मुझे, निदत्यो निकाचित ना हो जाए। हाँ, गुरुओं से दूर और असंयम में भरपूर। सोचो, चिंतन करो। मैं चिंतन की बात कर रहा हूं, तत्व चिंतन जीवन में बहुत जरूरी, क्योंकि तप की तो बहुत गहरी बात करना है, लेकिन मैं तत्व चिंतन से ही बात कर। तत्व चिंतन नहीं है, साधना ही तप है। साधना क्या है? साधना तप है, आराधना तप है। इसलिए अपने मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री लगा करके चलो, तुम्हें शीतलता मिलेगी। भगवान के पास आते क्यों हैं? बोलो, शीतलता पाने।